जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। नगर निगम क्षेत्र के धोबियाटंकी के पास अनाथालय से लगी सरकारी जमीन पर वर्षों से संचालित उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि इस मामले को सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के पहले संबंधित भूमि का सीमांकन कराया गया, जिसमें सरकारी जमीन को स्पष्ट पहचान होने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन के अनुसार सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से हटाया गया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और जिले में जहां भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा मिलेगा वहां इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें। किराए देते हम लोग, हर महीने किराया देते थे। अनाथालय को किराया देता था और बिना सूचना के गिरा दिया गया, कोई सूचना नहीं, सब मटेरियल आगे लग गया। किन किन लोगों को और गिरना है अभी, ऐसा लग रहा है आपको? अभी बीएनपी स्कूल बाहुबली है, उनका नहीं गिर रहा, उनको नहीं छू रहे हैं, जबकि हम लोग का तो रोड में आ गए सब कोई। तो क्या आपको सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं, ना कोई नोटिस, कुछ नहीं। सुबह जेसीबी लेके पहुँच गए। ये मेरे साथ कल रात को 8 बजे तहसीलदार द्वारा एक नोटिस दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सवेरे मैं इसको सब डैमेज कर दूंगा, ये शासकीय भूमि है, जबकि मेरा अनाथालय से अनुबंध है। और रात 8 बजे नोटिस दिए, सवेरे 7:30 बजे से ये मेरा पूरा जितना भी सिस्टम था सब डैमेज कर दिया। मैंने उनसे समय का मांगा, अनुराग तिवारी जी और तहसीलदार साहब से, उन्होंने बोला मेरे पास कोई पावर नहीं है और उनने ये मेरा आपने बगैर अनुमति के बना रखा था? नहीं, मेरे पास नगर निगम की अनुमति थी, जो अनुमति 2027 तक वैध है। उसमें पूरे दस्तावेज लगे हैं, जैसे कि एग्रीमेंट लगा हुआ है, फायर एनओसी का कागज़ लगा हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कागज़ लगा हुआ है, सरकारी जो भूमि क्षेत्र परिवर्तन का कागज़ होता है वो लगा हुआ है। संपूर्ण दस्तावेज मैंने लगा के रखे हैं। उसके बाद भी आप कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करने गया था, इन लोगों ने बोला नहीं आपका सब रद्द हो चुका है। नगर निगम की फ़ीस जमा है मेरी, लाइसेंस की फ़ीस जमा है मेरी, टैक्स जमा है मेरा पूरा अपडेट अभी आज तक का। उसके बाद भी किसी तरह की कोई बात नहीं सुनी गई और मेरा इतना कम से कम नहीं तो 70-80 लाख रुपए का नुकसान अभी सुबह से करके और ये लोग चले गए हैं। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उनका सिर्फ एक शब्द है कि ये ज़मीन शासकीय है, जबकि मैंने ये ज़मीन अनाथालय ट्रस्ट से ली है। ये मैटर अनाथालय ट्रस्ट और उनके बीच का है। मुझे बीच में बलि का बकरा बना के मेरा बहुत लंबा नुकसान कर दिया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय चंद निगम है और मैंने जितने लोगों की बुकिंग ली है मैं उनको क्या जवाब दूंगा? इसका जवाबदार सीधे क्लेक्टर और ये प्रशासन होगा, जिनकी बुकिंग हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी में है। इसके विषय में तो शासन के ऊपर भी मैं सबसे मिलकर मुकदमा करवाऊंगा, क्योंकि क्या है कि शासन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी बुकिंग है जो आज से 3 महीने पहले से नवंबर, दिसंबर की मेरे पास काम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मुस्लिम हिंदू। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग मेरा मदद करें, जिनकी बुकिंग है, और सब लोग मिलकर कलेक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाने या एसडीएम साहब के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करें और तैयारी करें, हमारी मदद करें।